हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास थर्ड और टीचिंग से इम्पोर्टेंट मेथड डायरेक्ट मेथड को लेकर के आए हैं। इसकी पहले की वीडियो में हम लोगों ने जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ा था, जिसका जस्ट अपोजिट ही होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। जिसने भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ना पढ़ा हो उसको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे और वो जा कर के ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ ले, ताकि उसे ये मेथड समझने में आसानी होगी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेथड को। तो हमारा मेथड है डायरेक्ट मेथड। हमको ये मालूम होना चाहिए कि पहले डायरेक्ट मेथड होता क्या है। तो डायरेक्ट मेथड होता है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का उल्टा। कहने का मतलब जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता था वो डायरेक्ट मेथड में नहीं होगा। तो पहले भी कोई मेथड पढ़ने से पहले हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस मेथड को डेवलप्ड किसने किया है, कब किया है और कहाँ पर किया गया है, और उस मेथड का यूज सबसे पहले कहाँ किया गया है। तो चलिए, डेवलप्ड मेथड, डायरेक्ट मेथड को डेवलप्ड किया था मैक्समिलन बर्लिट्स ने। इसी वजह से इस मेथड को हम लोग द बर्लिट्स मेथड भी कहते हैं। और इन्होंने इस मेथड को एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी के अंत में दिया था। और कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। लेकिन इस मेथड का सर्वप्रथम यूज कहाँ किया गया था? फ्रांस में। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो रिवाइज करते हैं। डेवलप्ड किया मैक्समिलन बर्लिट्स ने, इसी वजह से इस मेथड को हम लोग बोलते हैं द बर्लिट्स मेथड। कब किया था? 19वीं शताब्दी के अंत में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। लेकिन इस मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में किया गया था। ये तो आपको याद हो गया होगा आसानी से। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इसके और भी दूसरे नाम हैं। तो इसके दूसरे मेथड क्या हैं? अदर नेम। तो इसे हम लोग बोलते हैं द रिफॉर्म मेथड, द नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड। कहने का मतलब रिफॉर्म जिसको हम लोग दोबारा से फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, जिसको हम लोग दोबारा से फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा द नेचुरल मेथड, प्राकृतिक मेथड। तीसरा है द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। देखिए, एंटी मतलब होता है उल्टा। एंटी मतलब उल्टा। बता रहे थे हम आपको कि ग्रामर ट्रांसलेशन का ये उल्टा होता है, और इसे बोलते हैं हम लोग द बर्लिट्स मेथड, क्योंकि इस मेथड को डेवलप किया था मैक्सिमिलन बर्लिट्स ने। चलिए, ये तो हमको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग आते हैं कि ये मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है, ये होता क्या है, तो देख लेते हैं। चलिए एक मिनट रुकिए, हम लोग देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड हम लोग का क्या होता है। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड क्या होता है हम लोग का कि डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड। यह एक प्राकृतिक मेथड है। क्यों प्राकृतिक मेथड है? क्योंकि इसमें जो टीचर होता है वो पढ़ाता कैसे? टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो टीचर होता है बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है, और इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएगा तो वो सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ाएगा। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता था कि एग्जामिनर था जो हमारा, या टीचर था हमारा, वो हमको वर्ड बाय वर्ड में तोड़ करके पढ़ाता था। लेकिन यहाँ पर टीचर कैसे पढ़ाएगा? सेंटेंस के माध्यम से पढ़ाएगा हमको, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड दोबारा से एक बार कि द डायरेक्ट मेथड इज अ नेचुरल मेथड बिकॉज टीचर टीचर्स इंग्लिश टू इंग्लिश। इतनी सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी टीचिंग यूनिट क्या है हमने बताया था अभी। टीचिंग यूनिट क्या है हमारी? सेंटेंस। मेथड हमारा क्या है? इंडक्टिव मेथड। इसके पहले हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, वो हमारा था नोन टू अननोन मेथड। कहने का मतलब वो मेथड था हमारा जानने से न जानने की तरफ में से। लेकिन ये मेथड क्या है हमारा? इंडक्टिव मेथड, मतलब हमको मालूम भी नहीं होता है और उसके बारे में हमको जानना होता है। कहने का मतलब अननोन टू नोन मेथड। चलिए, डायरेक्ट मेथड के बारे में हम लोग और कुछ समझ लेते हैं। तो कि डायरेक्ट मेथड में और क्या क्या होता है। देखिए,
तो इन मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, इसमें इस मेथड में जो टीचिंग कराई जाती है वो हम लोग को फॉरेन में लैंग्वेज में कराई जाती है, कहने का मतलब विदेशी भाषा में कराई जाती है, स्पेशली आ मॉडर्न लैंग्वेज, या मान सकते हैं आप नई लैंग्वेज, और इंग्लिश नई लैंग्वेज ही तो है। हम लोग इसमें मातृभाषा में नहीं बताया जाता है हम लोगों को, इसमें हम लोग को फॉरेन लैंग्वेज में समझाया जाता है। इंग्लिश भी हमारी फॉरेन लैंग्वेज ही है। और सबसे बड़ी बात क्या, इस मेथड में फोकस किस पर किया गया, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे, मतलब बोलने और सुनने पे। वहीं पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में किसका फोकस किया गया था, रीडिंग एंड राइटिंग पे। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा मेथड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेथड बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, जब मेथड होगा तो उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और उसके कुछ नुकसान भी होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस मेथड के फ़ायदे क्या थे पहले, फिर हम लोग उसके नुकसान क्या थे वो भी पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या लाभदायक फ़ायदे थे, चलिए। तो पहला है कि ये जो मेथड हमारा मेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ईजियर, ये मेथड जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बनाता है, और जिससे हमको इंग्लिश बहुत सरल शब्दों में समझ में आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बनाता है। ठीक, दूसरा, यह मेथड जो है हमारा बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल, ये मेथड जो है हमारा शिक्षा के सिद्धांत पर बिल्कुल आधारित है। ठीक है, तीसरा इसका एडवांटेजेस है कि गिव्स, यह हमको देता है फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, बोलने के शब्दों में रफ्तार। इसका चौथा मेथड है हमारा टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, यह बिल्कुल अंग्रेजी साहित्य की तरीके ही है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज होती हैं। इसमें पहले टीचर पढ़ाता है, फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन दिया जाता है और आपको आंसर बताना होता है। चलिए, इसका में आगे क्या है, आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, इसमें बच्चा क्लास के बीच में भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको इसके एडवांटेजेस समझ में आए होंगे। इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, ये क्या हमको प्रदान करता है मेथड, अंडरस्टैंडिंग बनाए रखता है, और ये शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। हमको ये बोलने की रफ्तार प्रदान करता है, ये अंग्रेजी साहित्य के तरीके है, और क्या हमारा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज होती है इसमें, और बच्चा कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्लास के बीच में। ये तो हमारे एडवांटेजेस थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसके डिसएडवांटेज भी क्या क्या थे। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मेथड, इसके डिसएडवांटेज थे कि इसमें बच्चों को मोर फोकस ऑन ओरल वर्क, इसमें केवल ओरल वर्क पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। रीडिंग और राइटिंग, मतलब कि पढ़ने और लिखने पे कम फोकस किया जाता था, केवल ओरल वर्क पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता था। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो यह मेथड है सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल नेगलेक्ट करता है, कि हमको बिल्कुल सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर के तरीके पढ़ना है, किसी को क्रम से पढ़ा जाता है, लेकिन ये उस मेथड को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता है। तीसरा मेथड है हमारा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये समझने में भी थोड़ा टफ मेथड होता है। चौथा क्या है, ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, इससे प्रत्येक बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा क्या, ज़्यादातर बच्चे हम लोग के यहाँ ऐसे होते हैं जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं होती है, और उसे इंग्लिश टू इंग्लिश बताया जाता है तो बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, इससे हर एक बच्चा सेटिस्फाइड नहीं होता है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, इस पे केवल ओरल वर्क पर फोकस किया जाता है, स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है, लिसनिंग पे फोकस किया जाता है, लेकिन रीडिंग और
राइटिंग पे फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग का लास्ट डिसएडवांटेज देखते हैं। इफेक्ट इन अ स्मॉल क्लासरूम और इन अ स्मॉल ग्रुप। यह जो प्रभाव तभी डालेगा जब छोटे छोटे क्लासरूम होंगे, छोटे छोटे ग्रुप होंगे, उसी में हम मतलब कि टीचर बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो टीचर को समझाने में दिक्कत होगी। चलिए इसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। मोर फोकस ऑन ओरल वर्क पर किया गया है। सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर को नेगलेक्ट किया गया है। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन है। ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड, प्रत्येक बच्चा इससे सेटिस्फाइड नहीं होता है। रीडिंग एंड राइटिंग पर मेन फोकस नहीं किया गया है। इफेक्ट इन अ स्मॉल ग्रुप या क्लासरूम, इसकी वजह से हम लोग केवल छोटे से क्लासरूम या छोटे से ग्रुप में ही बच्चों को समझा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पर हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको पहली वीडियो का लिंक तथा टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे टेलीग्राम पर उस